हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एज्योर स्टोरेज अकाउंट के ऊपर फाइल सर्विस की जो सर्विस होती है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम फाइल शेयर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने एज्योर के ऊपर, और कैसे उन फाइल शेयर्स को अपने लोकल सिस्टम पे मैप कर सकते हैं। तो अगर आपने ट्रेडिशनल एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर्स देखे हैं या फिर फाइल सर्वर्स देखे हैं, तो उसमें क्या होता था, आप सर्वर के ऊपर एक शेयर क्रिएट करते थे और उसके बाद उस शेयर को सारे यूजर्स के साथ शेयर कर देते थे और वो जो यूजर्स होते थे उनको मैप कर लेते थे अपने सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो हम यही सेम चीज एज्योर के साथ करके देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं अपने एज्योर पोर्टल पे हूँ और यहाँ पे मैं इस शर्मा 11 नाम के स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं फाइल शेयर्स वाली सर्विस। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने ब्लॉब सर्विस का काम किया था, तो ब्लॉब सर्विस के अंदर हम ये कंटेनर्स वाला ऑप्शन चूज करते थे। बट राइट नाउ हम फाइल शेयर्स के साथ काम करने वाले हैं, तो मैं इस फाइल शेयर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और राइट नाउ मेरे पास कोई भी यहाँ पे फाइल शेयर अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा फाइल शेयर के ऊपर और एक नया शेयर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं रख दूंगा सिंपली शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है हमारे पास टीयर, कि टीयर क्या असाइन करना चाहते हो अपने इस शेयर को। मतलब कि टीयर आपकी बेसिकली एक तरीके से फीचर्स जो होते हैं, मतलब कि किस तरीके का शेयर होगा ये। तो आपके पास जैसे कि एक प्रीमियम आता है, प्रीमियम टीयर। प्रीमियम टीयर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे हम अपकमिंग वीडियोस में। फॉर नाउ हम ये तीन फीचर समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा फीचर है ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज्ड। ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज्ड जो फीचर होता है ये बेसिकली सपोर्ट करता है अगर ट्रांजैक्शन हैवी वर्कलोड्स हैं, उनको अगर आपने उसके लिए अगर आपको ये शेयर यूज करना है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब ट्रांजैक्शन हैवी वर्कलोड्स कौन से होते हैं? ट्रांजैक्शन हैवी वर्कलोड्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप इस शेयर के ऊपर कोई डाटाबेस सर्वर का डाटाबेस सेटअप करना चाहते हो, या फिर इसके ऊपर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर का डाटा सेटअप करना चाहते हो जिस पे यूजर्स लार्ज अमाउंट पे रीड एंड राइट कर रहे हैं या फिर लार्ज अमाउंट पे डाटा फेच कर रहे हैं। उस सिनेरियो में इस शेयर के ऊपर जो ट्रांजैक्शन होगी, मतलब कि रीड एंड राइट होगा, वो बहुत हाई होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स इसके ऊपर ये चीज़ कर रहे हैं। तो उस सिनेरियो में आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। फिर सेकंड ऑप्शन है हमारे पास हॉट। हॉट का मतलब है जनरल पर्पस फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम फॉर एग्जांपल आपने इसको सिंपल एक्सेल फाइल्स, वर्ड फाइल्स या फिर सिंपल फोटोज, वीडियोस, ये चीज़ें स्टोर करने के लिए बनाना है। अगर इस शेयर को अवेलेबल करना है यूजर्स के लिए तो आप सिंपली इसको कर सकते हो। या फिर कई बार यूजर्स क्या होते हैं, अपना डेली बेसिस पे जो काम करते हैं, डेली बेसिस पे जो फाइल्स होती हैं अपडेट करते हैं, उन पे एडिटिंग करते हैं। ठीक है, वर्किंग कंप्यूटर्स पे। तो उन यूजर्स के लिए आप हॉट शेयर बना सकते हो ताकि यूजर्स जो है डेली बेसिस पे अपना नॉर्मल जनरल पर्पस काम कर सकें, डेली बेसिस भी इजीली सा काम कर सकें। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारे पास कूल। कूल का ऑप्शन, कूल का ऑप्शन हमारे लिए यूज होता है मोस्टली। अगर मैं बात करूं तो कूल का ऑप्शन यूज कर सकते हो फॉर बैकअप्स काइंड ऑफ, कि जब आपको ऑनलाइन आर्काइविंग करनी है। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई यूजर है, यूजर की लोकल ड्राइव जो है, लोकल सिस्टम की जो सी ड्राइव है वो ऑलमोस्ट फुल होने वाली है। फिर यूजर से आप बात करते हो एज अ टेक्नीशियन, आप यूजर से डिस्कस करते हो कि ओके, हम आपका डाटा जो है एज अ बैकअप मूव कर देते हैं क्लाउड पे इस शेयर के ऊपर। और यूजर बोलता है ठीक है, मेरे पास ये वाली फाइल्स हैं, इन फाइल्स को मैं डेली बेसिस पे एक्सेस नहीं करता, इन फाइल्स को मैं बट स्टिल एज अ अकाउंट रखना चाहता हूँ कि मेरे पास फाइल्स अवेलेबल हैं, पर मैं इनको एक्सेस नहीं करता, तो आप इनको एज अ आर्काइव अपलोड कर दो इसको कहीं पे। तो उस सिनेरियो में हम कूल वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाले ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है उसको चूज कर लूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है? फिर है यहाँ पे मैक्सिमम IOP स्पीड, इनपुट आउटपुट स्पीड कितनी मिलेगी आपको, 1000 दी हुई है इन्होंने। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी इस शेयर की, 5 TB। 5 TB मतलब कि 1 TB में 1000 गिग्स होती हैं, तो 5000 GB स्पेस मिल रही है आपको। लार्ज फाइल्स डिसेबल्ड है, इनको अनेबल भी कर सकते हो आप बाद में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे, और यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाता है बैकअप का। क्योंकि अब ये फाइल शेयर है, इसके ऊपर आपका यूज़र जो है क्रिटिकल डाटा स्टोर करेगा, तो आप ऑब्वियसली इसका बैकअप भी रन करना चाहते होंगे तो कर सकते हो। बैकअप्स हम डिस्कस करेंगे
प्रॉपरली डीप इन डिटेल के बैकअप कैसे कन्फिगर करते हैं। तो फॉर नाउ आप इस सेक्शन को बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल्ड भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अनचेक भी कर सकते हो, आपकी प्रेफरेंस है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा रिव्यू पे, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा क्रिएट पे यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमारा जो शेयर नाम का शेयर है क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अगर कोई डाटा इस पे अपलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं ब्राउज पे क्लिक कर सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड का। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं ब्राउज फॉर फाइल्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ से मैं सिंपली अपने सिस्टम से कोई भी डाटा अपलोड कर सकता हूँ। लाइक मेरे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन है वर्चुअल बॉक्स की, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, अपलोड पे क्लिक करूँ, तो ये मेरी पूरी की पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे इस सेम लोकेशन पे मैं फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं इधर ही फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ कोई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपली ऐड डायरेक्टरी पे क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पे, और एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक फोल्डर 1। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोल्डर 1 भी क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आप इस शेयर को क्लाउड से भी मैनेज कर सकते हो। बट क्लाउड से इस शेयर को मैनेज करने का कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि हम ऑब्वियसली यूजर्स को एक्सेस नहीं देने वाले एज्योर का। हम यूजर्स को सिर्फ ये वाला शेयर देने वाले हैं ताकि वो अपने कंप्यूटर पे मैप कर सकें और उन शेयर्स पे काम कर सकें। अब देख लेते हैं इन शेयर्स को मैप कैसे करना है। हमने शेयर तो बना लिया, तो मैप करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ओवरव्यू पे चले जाना है। यहाँ पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, कनेक्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो मोस्ट वाइडली यूज्ड हैं, विंडोज, लिनक्स एंड मैक, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम दे देगा आपको कि किसके ऊपर आप मैप करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं विंडोज़ के ऊपर मैप करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास विंडोज़ है इस टाइम। तो यहाँ पे मैं विंडोज सेलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा कि मैं इस शेयर का लेटर क्या रखना चाहता हूँ, ड्राइव लेटर। अब जैसे कि मेरा विंडोज पे फाइल एक्सप्लोरर में जाऊँ मैं, तो मेरे पास ऑलरेडी एक सी नाम की ड्राइव अवेलेबल है जो कि मेरी लोकल ड्राइव है। तो जब मैं इस शेयर को मैप करूंगा तो उस शेयर का भी एक ड्राइव बन जाएगी, इसी तरीके से एक और ड्राइव बन जाएगी हमारी, और उसके ऊपर वो ड्राइव लेटर लगा होगा। तो हमको इसलिए यहाँ पे ड्राइव लेटर अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लेना है। मेक श्योर आप सी वाला जो ऑप्शन है ये वाला चूज ना करें, क्योंकि सी वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको प्रॉब्ली इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल ए ऑप्शन यूज कर लेता हूँ मैं ड्राइव के लिए, लेटर के लिए। ऑथेंटिकेशन मेथड के अंदर हमारे पास दो ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या करूँगा, ये वाला ऑप्शन छोड़ देता हूँ अभी। एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमको आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, वो देखेंगे हम। फॉर नाउ मैं यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट की वाला ऑप्शन जो है उसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ, और क्लिक करता हूँ यहाँ पे शो स्क्रिप्ट पे। अब मेरे को ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है कॉपी कर लेनी है, और अपने उस विंडोज़ कंप्यूटर पे जिस पे मैं इस शेयर को मैप करना चाहता हूँ उस पे पावर शेल ओपन कर लेना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे ये ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, उसे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक बार इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं। अब इतना काम हो गया। जब आपको ऐसे ये वाला प्रॉम्प्ट दिख जाए तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एंटर मार देना। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर मारा, यहाँ पे इसने बोल दिया क्रीडेंशियल एडिड सक्सेसफुली। अब जैसे ही इतना लिखा आ गया, उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर लेना है, अपने फाइल एक्सप्लोरर पे जाना, और यहाँ पे आके ये जो नेटवर्क वाला ऑप्शन दिखेगा फाइल एक्सप्लोरर पे, आपको राइट क्लिक करना है उस पर, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है मैप नेटवर्क ड्राइव पे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वाला पॉपअप आ गया। अब यहाँ पे मैं ड्राइव लेटर चूज कर लूंगा, ड्राइव लेटर ए चूज कर लेते हैं, और यहाँ पे हमको फोल्डर का पाथ बताना पड़ेगा जिस शेयर के साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हमारा फोल्डर का पाथ आपको यहीं पे मिलेगा इस पूरी स्क्रिप्ट के अंदर। तो हमारे फोल्डर का पाथ है ये। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको इतने हिस्से को कॉपी कर लूँगा सिंपल, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब सेकंड हमारे पास
ये वाला जो ऑप्शन है, कनेक्ट यूजिंग डिफरेंट क्रीडेंशियल्स, इसको चूज करना है। अगर मैं ये वाला ऑप्शन नहीं चूज करता तो क्या होगा, मेरे सिस्टम पे ये इस पाथ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है यूजिंग मेरे लॉग्ड इन यूजर के साथ। तो राइट नाउ मैं किसी डिफरेंट यूजर के साथ लॉग्ड इन हूँ, तो मेरे वो वाले क्रेडेंशियल यूज करने लग जाएगा अगर ये वाला ऑप्शन में चूज नहीं करूँ। हम वो नहीं चाहते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा। और मेक श्योर आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर लें, रिकनेक्टेड साइन इन, कि अगर आप दोबारा साइन इन करते हो तो ये वाली ड्राइव ऑटोमेटिकली मैप हो जाए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए होता है। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा फिनिश पे, और इसने मेरे को यहाँ पे पासवर्ड मांग लिया। अब इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया लोकल होस्ट बैकस्लैश शर्मा 11। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने क्रेडेंशियल्स जो थे सक्सेसफुली ऐड कर दिए थे, इसलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा इस शेयर का। तो पासवर्ड कहाँ पे मिलेगा हमको? पासवर्ड भी हमको इसी स्क्रिप्ट के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे हमको ये वाला जो इतना हिस्सा है ये कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे जाके मेरे को इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है और क्लिक कर देना है ओके पे। एक बार नोट पैड में देख लेता हूँ मेरा जो पासवर्ड है वो सही है कि नहीं, जो मैंने कॉपी किया था। ओके, तो मेरे पासवर्ड में थोड़ी गलती थी, तो मैंने सिंपली उसको नोटपैड में कॉपी करके दोबारा से डाल दिया। ठीक है, तो पासवर्ड हमने यही वाला यूज़ किया जो हमको यहाँ पे मिला। अब अगर मैं अपने दोबारा फाइल एक्सप्लोरर में जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को इस शेयर नाम से यहाँ पे ये वाली ड्राइव मिल गई। तो इस तरीके से आप एज्योर फाइल शेयर सर्विस का यूज़ करके, मतलब स्टोरेज अकाउंट की जो सर्विस होती है उसके अंदर जो फाइल शेयर वाली सर्विस मिलती है उसके ऊपर आप इस तरीके से फाइल शेयर्स बना सकते हो। यूजर्स के कंप्यूटर पे इस तरीके से फाइल शेयर्स को मैप कर सकते हो, और यूजर्स इस तरीके से इस शेयर ड्राइव को यूज कर सकते हैं अपने डाटा को अपलोड करने के लिए। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है अगर आप ऑन प्रेमिसेस फाइल सर्वर को रिमूव कर रहे हो और आप डीकमीशन कर रहे हो सर्वर को, और आप क्लाउड पे जाना चाहते हो। तो ये एक बढ़िया अप्रोच है अगर आप स्टिल फाइल सर्वर वाली सर्विसेज को यूज करना चाहते हो क्लाउड पे। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर सेकंड सिनेरियो में ये ऐसा हो सकता है कि लोकल ड्राइव में, जैसे कि मेरे यहाँ पे स्पेस कम है मेरी सी ड्राइव पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी सी ड्राइव से डाटा को मूव कर सकता हूँ, जो मेरे को यूज नहीं करना डाटा फ्रीक्वेंटली, एज अ बैकअप अगर मैं स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ उसको। तो इस तरीके से हम शेयर ड्राइव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम शेयर्स क्रिएट कर सकते हैं एज्योर फाइल शेयर्स के ऊपर, और कैसे उनको एक्सेस कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।